पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं, देशभक्ति देशभक्ति। क्रिकेट मैच का मामला आया तो तुम रन आउट हो गए। हम पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। जिस पाकिस्तान से आए हुए उन जालिम टेररिस्टों ने उनको सिर्फ इसलिए गोली मारी कि हिंदू थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल है ना, वो जब हम पानी रोक दिए तो खेल कैसा खेल रहे। इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे। इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज मुकाबला आज होने जा रहा है, लेकिन क्रिकेट मैदान से पहले ही राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। हाल ही में हुए पहलगाम आतंक हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद विपक्षी दलों ने इस मैच को राष्ट्रीय भावना के खिलाफ और असंवेदनशील करार दिया है। पहलगाम आतंकी हमले में पिता और भाई को खोने वाले सावन परमार ने कहा, पाकिस्तान के साथ कोई भी जात का व्यवहार रखना नहीं चाहिए। आजकल या भविष्य में किसी भी जात का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए, चाहे फिर या गेम ही क्यों ना हो, कोई भी जात का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ। मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भी कहा कि इस समय क्रिकेट का आयोजन हमारे परिवार के दर्द की अनदेखी है। तो इस मैच के बाद सबसे बड़ी तस्वीर तो ये होगी कि पाकिस्तान के पास वापस पैसा होगा, पाकिस्तान वापस से खड़ा होगा। पाकिस्तान के उन जो ठिकाने हम ऑपरेशन सिंदूर के समय तोड़े गए थे वो वापस बनेंगे। सबसे बड़ा तस्वीर ये होगी और ये सबसे बड़ा तमाचा होगा उन 26 फैमिली को जो पाकिस्तान देगा कि लो तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लो फिर से तुम्हारे लोग आके मैच खेले, हम वापस पावरफुल बन गए, हम वापस टेररिज्म खड़ा करेंगे और कल को फिर दूसरा पहलगाम करेंगे। ये होगा बदलाव। बदलाव ये थोड़ी हो सकता है, ये तो हमारे लोगों के अंदर है ही नहीं ना कि हम ये बदलाव लें कि हम पाकिस्तान को बॉयकआउट कर दें, पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। ये अगर कर रहे होते तो आज बीसीसीआई अग्री नहीं करती इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए। आज दुबई में बैठ के जो इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है, आज होने वाला है, वो नहीं हो रहा होता। बदलाव अगर लाना था ना तो बदलाव ये लाना था कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, हम एशिया वर्ल्ड कप में नहीं जुड़ेंगे अगर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना पड़ा तो। ये बदलाव होना चाहिए था, लेकिन बदलाव दूसरा होगा। फिर से अटैक होगा, फिर से रेवेन्यू बनेगा पाकिस्तान का, फिर उन्हें पैसे मिलेंगे और फिर कल पाकिस्तान वैसे ही मजबूत खड़ा होगा जैसे खड़ा था। विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला किया है कि इस समय पाकिस्तान के साथ हाई प्रोफाइल क्रिकेट मैच का आयोजन राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है। AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री के कथन खून और पानी साथ नहीं बह सकते का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या क्रिकेट से होने वाला मुनाफा 26 नागरिकों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियाँ को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर, मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते? अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? तुम्हारी 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? कितने पैसे आएंगे? 600-700 करोड़। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम 700 या 800 करोड़ या चलो 2000 करोड़ होंगे। हम पूछना चाह रहे हैं भारत के वजीर आजम से
जब आपने कहा कि खून और पानी नहीं एक साथ जा सकता, बातचीत और आतंकवाद नहीं हो सकती। एक क्रिकेट मैच में कितने पैसे आएंगे बीसीसीआई को? 2000 करोड़, 3000 करोड़। ये 26 हमारे भारत के नागरिक की जान की कीमत बढ़ के है या पैसे बढ़ के? हमको बताओ। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सिंदूर विरोध की घोषणा की और नागरिकों से मैच का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ठाकरे ने कहा, जब तक आतंक रुकता नहीं, हमें पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखने चाहिए। ये क्रिकेट मैच राष्ट्रीय भावना का अपमान है। वहां जाकर आपने क्या कहा था कि पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ कर रही है, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रही है। तो अब 2-3 महीने नहीं हुए हैं और सारे दुनिया के सामने उसी पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान आतंकवादी है या नहीं है? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है? पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए? या सिर्फ हमारे जो जवान हैं वो वहां लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते दुर्भाग्य की बात होती है, कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं देश के लिए, तो वो शहीद होते रहेंगे और ये सब केक खाते रहेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता हर घर से सिंदूर इकट्ठा करके प्रधानमंत्री कार्यालय भेजेंगे। सांसद संजय राउत ने भी कहा कि ये निर्णय देशद्रोह और शर्मनाक है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शनिवार को शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे पर तंज कसा और कहा कि वो भारत पाकिस्तान मैच छुपकर बुर्का पहनकर देखेंगे। रिपोर्टरों से बात करते हुए राणे ने कहा, पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा? वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रतिमा का दहन किया और कहा, यह हमारे शहीद हुए नागरिकों की महिलाओं का अपमान है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हमारी विधवाओं का मजाक उड़ाते हैं और हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। देखिए, अभी कुछ ही दिन पुरानी तो बात है जब पहलगाम में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने चुन चुन के हमारी नौजवान बहनों को, अभी शादी हुई उनको उनके सामने बेरहमी से विधवा किया। किस तरीके से उन्होंने उनके दाह संस्कार किए, किस तरीके से उनकी राख को नदियों में बहाया गया, वो सब लोगों ने देखा। पूरा देश उनके साथ रोया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अब आप उन्हीं पाकिस्तानियों के साथ मैच खेलने के लिए दुबई भाग गए। आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है? नहीं बची है। आज पूरा देश, पूरे देश के युवा, महिलाएं इस मैच का विरोध कर रहे हैं। और हमने भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जो रेस्टोरेंट, जो बार, जो नाइट क्लब इस तरीके के मैच का, पाकिस्तानियों के मैच का प्रसारण करेगा, हम उसका पूरी दिल्ली में बहिष्कार कराएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, भारत पाकिस्तान मैच से सिर्फ मुनाफा होता है। सरकार ये नहीं सोचती कि उन बहनों की जिंदगी कैसे बर्बाद हुई जिनके पति मर चुके हैं। ये शर्मनाक है। देखिए, धंधा है, कारोबार है। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया में एक रोमांच होता है। वो प्लेयर नहीं खेलते, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जैसे फौज लड़ रही हो ऐसे होता है। हमारे यहाँ वाले अपना आप जोश में रहते हैं, उधर वाले उधर जोश में रहते हैं। उसके राइट बिकते हैं बहुत महंगे, उसके प्रसारण के जो अधिकार हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, टिकट भी बहुत महंगे बिकते हैं। तो केवल धंधा है। इनको इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजड़े हुए अभी कुछ ही पल गुजरे हैं, कुछ ही दिन गुजरे हैं, उनकी आंख के आंसू अब तक सूखे नहीं, और आप अपने धंधे के ऊपर लग गए। दूसरी ओर बीजेपी सांसद और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया कि भारत केवल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भाग ले रहा है, जबकि द्विपक्षीय श्रृंखला पाकिस्तान के साथ खेली नहीं जाएगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, इंडिया पाकिस्तान पे क्या कहेंगे? मैच के लिए विरोध हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा।
तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। आगे देखिए सर। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता। भारतीय फिल्म और टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पंडित ने इसे देश के लिए काला दिन बताया और आयोजकों पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। पंडित ने कहा कि ये शहीद सैनिकों का अपमान है और उन्होंने प्रसारण कंपनियों से इस मैच को ना दिखाने की अपील की। इट्स अ ब्लैक डे फॉर दिस कंट्री, क्योंकि हम इतने इनसेंसिटिव नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ा आरोप जो है मुझे, और सबसे पहला आरोप जो है मुझे हमारे इस देश के क्रिकेटर्स पे है। थोड़ी बहुत शर्म, थोड़ी बहुत लिहाज, थोड़ा बहुत हया इनमें होनी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं जितने भी क्रिकेटर्स हैं कि आपके सामने जो लोग आप पर बॉल फेंकेंगे, बॉलिंग जो करेंगे, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और जो बैटिंग आपके सामने करेंगे उनके भी हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं। और जो खून है वो हिंदुस्तानियों का खून है, वो इनोसेंट्स का खून है, वो हार्डकोर भारतवासियों का खून है जिन्होंने इस देश में अपनी जिंदगी बिताई है और देश के लड़े। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हजारों की तादाद में हमारे लोगों को मारा है इस भारत देश में। तो आप इनके साथ एक खेल कैसे खेल सकते हैं? आप इनके साथ एक रिजॉइसिंग का माहौल, एक खेल तो खेल होता है ना, एक सेलिब्रेशन होता है खेल। आप उनके साथ पिच पे खड़े कैसे हो सकते हैं? और ये कोई 50 साल पहले अटैक नहीं हुआ हमारे पे, पिछले 40 साल से हमारे देश पे कांस्टेंट अटैक्स हैं और हम बार बार ये बोलते हैं कि उनके साथ नहीं खेल सकते। इस हाई वोल्टेज मुकाबले के चलते सोशल मीडिया पर भी जनता दो भागों में बट गई है। भारत और पाकिस्तान अब तक 13 T20 मैच खेल चुके हैं, जिनमें भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 3 की बढ़त बनाई है। एशिया कप में दोनों टीमों ने 19 मुकाबले खेले हैं। भारत ने 10 और पाकिस्तान ने 6 जीते, जबकि 3 मैच बीच में ही रद्द हुए। आज का मैच केवल क्रिकेट की नहीं बल्कि राष्ट्रीय भावना, राजनीतिक बहस और जनता के संवेदनशील मुद्दों का भी प्रतीक बन गया है। सवाल ये है कि क्या खेल और पैसा किसी देश की भावनाओं और नागरिकों के जीवन से ऊपर हो सकता है? आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।